साइकोलॉजी क्लास 11 सिलेबस के अनुसार आज का टॉपिक्स है पॉपुलर नोशंस अबाउट द डिसिप्लिन ऑफ साइकोलॉजी। मनोविज्ञान की प्रसिद्ध धारणाएं। एक आम व्यक्ति भी मनोवैज्ञानिक होता है। वह लोगों को व्यवहार को देखता है और उसकी व्याख्या वह अपने अनुसार करता है, परंतु उसकी व्याख्या और एक मनोवैज्ञानिक के अध्ययन और व्याख्या में अंतर होता है। एक आम व्यक्ति के अपनी समझ के अनुसार, अपने अनुभव के अनुसार किसी के व्यवहार की व्याख्या करता है, दूसरा व्यक्ति इसी को दूसरे रूप में व्याख्या कर सकता है, परंतु मनोवैज्ञानिक एक व्यवस्थित अध्ययन करता है। जैसे यदि कोई आपका मित्र जिससे बहुत मधुर संबंध आपका है वह अलग हो जाता है, तो वह दूर चला जाता है, तो उससे उसके प्रति आकर्षण में क्या परिवर्तन आएगा। तो उसकी व्याख्या दो व्यक्ति, एक आम आदमी अलग अलग कर सकता है। एक कर सकता है कि दूरी से और प्रेम बढ़ता है, एक यह भी कह सकता है कि उससे मन हट गया, दृष्टि हट गया तो मन भी हट जाएगा। परंतु मनोवैज्ञानिक उसकी वैज्ञानिक व्याख्या करेगा। यदि वह मित्र अलग हो जाए और उसके बदले में कोई दूसरा हमारा प्रिय मित्र मिल जाए, तो हो सकता है कि वह उसको भुला दे। तो पहला कथन सही, तो यह कथन सही हो सकता है कि हाँ, दृष्टि हटी तो मन भी हट गया। और यदि नहीं कोई उस तरह से कोई प्रिय मित्र नहीं मिलता है तो उसकी याद आते रहेगी, तब यह कहा जा सकता है कि दूरी से और प्रेम और बढ़ जाता है। तो इस प्रकार पॉपुलर साइकोलॉजी मतलब आम व्यक्तियों की मनोवैज्ञानिक व्याख्या और मनोवैज्ञानिक की व्याख्या दोनों में अंतर होता है। कोई बच्चा शरारती है या वह कुछ ध्यान नहीं दे रहा है, तो या तो उसके प्रति कोई कहता है कि नहीं काम ठीक से नहीं कर रहा है, पढ़ नहीं रहा है, या कोई व्यक्ति अपना काम नहीं कर रहा है। तो दो तरीका हो सकता है। या तो आदमी उसको कह सकता है कि उसको उत्साहित करना चाहिए, प्रोत्साहित करना चाहिए, पुरस्कार देना चाहिए, उसके द्वारा उसको काम करने के प्रति रुचि जगाई जाए, या तो फिर दंड के द्वारा उसको सजा दिया जाए, तो जिससे वह भय से वह काम करे, भय से बच्चा पढ़े। परंतु मनोवैज्ञानिक यह नहीं, उसको अलग तरह से उसकी व्याख्या करेगा, स्थिति परिस्थिति के अनुसार करेगा, उसकी मानसिक स्थिति के अनुसार करेगा। ड्वेक एक मनोवैज्ञानिक थे, उन्होंने बच्चों पर प्रयोग किया था। उन्होंने दो समूह लिए थे। एक समूह को उन्होंने सरल प्रश्न दिए, आसान प्रश्न दिए, और एक समूह को सरल और जटिल दोनों प्रश्न दिए, आसान और कठिन दोनों प्रश्न दिए। तो जिनको सरल प्रश्न दिए गए तो वे तो उसके आदी हो गए थे, और तो जब उनका परीक्षण किया गया और उनको कठिन प्रश्न दिए गए, दोनों को कुछ कठिन और कुछ सरल दिए गए दोनों समूह को, तो यह देखा गया कि जो सरल प्रश्न करने के आदी थे वे पलायन कर गए, वे ग्रुप को छोड़कर चले गए। लेकिन जो सरल और जटिल दोनों करते थे उनको यह बताया गया था कि प्रयास करने से सफलता मिलती है। तो उन्होंने ठीक है सरल प्रश्नों को किया, जटिल प्रश्नों को छोड़ दिया, लेकिन फिर भी उनकी पलायन उनकी अपेक्षा बहुत कम रही। तो आम व्यक्ति यही सोचेगा कि अनुत्तीर्ण हुआ तो उसे फेल कर गया तो उसको सरल प्रश्न दिया जाए ताकि वह उत्तीर्ण हो सके, पास हो सके, और उसका उत्साह बढ़ेगा, तब वह जटिल प्रश्नों को करेगा। परंतु मनोवैज्ञानिक
इसे एक अलग इसकी व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार पॉपुलर साइकोलॉजी और एक साइकोलॉजिस्ट की व्याख्या दोनों में अंतर होता है।